हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर्यन तिवारी। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम विलेयन, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, उसमें सेकंड चैप्टर आपका है सॉल्यूशन, यानी विलेयन है, जो आपका यूपी बोर्ड में अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन फिक्स होता है और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि और कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसमें जो है विलेयन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे इसके विलेयन के बारे में, विलेयन होता क्या है। ठीक है, तो विलेयन जो होता है इसे क्या कहेंगे, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। तो विलेयन अगर बात करें यहाँ पर समांगी मिश्रण की बात, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, चीनी लिया। ठीक है, हमने चीनी ले लिया, नहीं शुगर ले लिया हमने चीनी। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, वाटर यानी H2O हमने मिला दिया। ठीक है, और मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, इसका सिरप मिलेगा, यानी कह सकते हैं सोल्यूशन मिलेगा, यानी कह सकते हैं हमें शरबत मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो अगर आप चीनी को पानी में घोल दे रहे हो, ठीक है, तो घोलने पर जो इसकी प्रावस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं इसका गुण क्या हो जाएगा, वो समान हो जाएगा। तो यह जो मिश्रण क्या कहलाएगा, आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी समांग कह सकते हैं यह मिश्रण कौन सा होगा, समांगी मिश्रण होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। जैसे चीनी है और पानी है, आपने इसको मिलाया और विलेयन मिला। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर चीनी मिलाया, ठीक है, और उसके बाद हमने जो पानी मिलाया, ठीक है, यानी H2O, तो चीनी और कह सकते हैं पानी, हम कह सकते हैं इसको चीनी हो गया और ये हो गया आपका पानी यानी जल हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका आता है एक विले। ठीक है, तो विले को हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहेंगे हम इसको इंग्लिश में, सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पदार्थ, यानी वह पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में, अल्प मतलब कम, अल्प मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीनी हम मिलाते हैं, शरबत अगर हमें बनाना है तो चीनी जो होगा उसे हम कम मात्रा में मिलाएंगे। तो यहाँ पर चीनी क्या है आपका, विलेय हो गया। ठीक है, चीनी क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। तो कुछ कंडीशन में जो विलेय होता है उसकी प्रावस्था बदल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रावस्था मतलब स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं चीनी ठोस अवस्था में था, और ये क्या हो जाएगा, पानी में जो आप घोलेंगे तो वह द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर वह चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप गैस को चेंज कर रहे हो तो उसमें प्रावस्था चेंज नहीं होगा, लिक्विड में कर रहे हो तो प्रावस्था चेंज नहीं होगा। अगर बात करें सॉलिड में कर रहे हैं तो उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो हम बात करेंगे वह पदार्थ जो विलेयन में अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में पाया जाता है, उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम विलायक। तो विलायक होता है, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा अगर देखें तो वह पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वह पदार्थ जो विलयन में
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो शरबत बनाया उसमें आपने चीनी और पानी मिलाया, ठीक है, तो जो पानी है वो आप अधिक मात्रा में डालेंगे, यानी जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो यहाँ पर जो चीनी हो गया वो क्या था आपका विलेय, और जो पानी था वो क्या हो जाएगा आपका विलायक हो गया। तो इससे हम ये समझ गए कि जो विलयन हमें मिलेगा उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा आपका विलेय और दूसरा होगा आपका विलायक, यानी विलेय और विलायक के मिलाने से हमें क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। अब वर्गीकरण, ठीक है, तो विलयन का वर्गीकरण के आधार पर हम दो चीजें बात कर सकते हैं। जैसे हमने जो मिलाया था वो विलयन जो हमने बनाया था उसमें दो चीजें मिली थी, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय की अगर हम बात करें कि कितने अमाउंट में आपने विलेय मिलाया या विलायक कितना मिलाया, तो उसके आधार पर एक कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि उसकी जो मिलाने के बाद जो प्रावस्था हुई, ठीक है, वो कैसी रही, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि घटक कणों की प्रावस्था के आधार पर जो है हम इसको कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः हम कहेंगे कि विलयन का जो वर्गीकरण होता है वो दो ही प्रकार से हम करते हैं। यानी पहला जो होता है घटक कणों की मात्रा के आधार पर, और अगर दूसरी की बात करें तो घटक कणों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। प्रावस्था मतलब अवस्था, यानी ठोस है, गैस है, कैसा है, ठीक है, प्रावस्था के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अगर बात करें घटक कणों की मात्रा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, यानी हम कंपोनेंट के अमाउंट पे अगर डिपेंड करें, यानी उस पे देखें, तो उसे हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है आपका टन विलयन, ठीक है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो टन विलयन क्या होता है, अगर हम बात करें वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होता है टन विलयन कहलाता है, ठीक है। यानी वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होता है, ठीक है। तो विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वह क्या है, आपका तनु विलयन है। अगर बात करते हैं दूसरा, तो हो गया आपका सांद्र विलयन, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सांद्र विलयन की बात करें, तो यानी वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होता है सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। यानी वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक होता है वो क्या कहलाता है, आपका सांद्र विलयन कहलाता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत में क्या करते हैं, आप चीनी की मात्रा कम डालते हैं, पानी की मात्रा अधिक होती है, तो एक तन विलयन है। अगर वहीं पे आप सीरा ले रहे हो, ठीक है, तो सीरा अगर हम बात करें तो सीरे में आप चीनी की मात्रा आप ज्यादा मिलाते हो और पानी की मात्रा क्या करते हो, आप कम मिलाते हो,
तो हमें कहेंगे कि अगर दोनों की तुलना करें यानी शरबत और चीनी, ठीक है, तो शरबत और चीनी सॉरी अगर हम शरबत और उसके बाद शीरे की बात करते हैं तो शरबत और शीरे में शरबत जो है वो तन विलयन है और शीरा जो है वो आपका सांद्र विलयन है, ठीक है। तो इसमें ये आपका हो गया टाइप। अब तो हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे टाइप की। यहाँ पर घटक कणों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम इसको कुल 9 प्रकार से बांट सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलेय और विलायक दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपका दिया हुआ कंडीशन इसमें विलेय है, तो विलेय जानते हैं ये कम मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो विलायक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस हमने ऐसा लिया जो कम मात्रा में हो और विलायक यानी कुछ ऐसा ठोस लेना है जो अधिक मात्रा में है। जैसे मान लीजिए आप कापर में जिंक, यानी कापर अधिक मात्रा में होता है और उसमें हम क्या करते हैं, जिंक जब मिला देते हैं तो हमारा पीतल बनता है। यानी ये पीतल क्या हो गया, एक प्रकार का मिश्र धातु हो गया, ठीक है। तो आप पीतल जानते होंगे, कांसा जानते होंगे, मिश्र धातु है, ये सब क्या है आपके मिश्र धातु हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं तो द्रव है। द्रव कम मात्रा में होना चाहिए और ठोस जो होना चाहिए वो अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप सोना है, ठीक है, यानी मरकरी है, सोना है, सोने में हम क्या करते हैं, मरकरी डाल देते हैं। तो जानते हैं कि मरकरी जो होता है वो सोने को खा लेता है, यानी यह कहता है किलर ऑफ गोल्ड, ठीक है। यानी मरकरी को हम क्या कहते हैं, किलर ऑफ गोल्ड। यानी आप थोड़ा सा आप सोना लेते हैं और उसमें हम क्या सोना हम ज्यादा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा अगर हम मरकरी डाल दें तो मरकरी क्या करेगा, सोने को खा जाएगा। तो वह जो विलयन बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि द्रव में कह सकते हैं कि यह द्रव जो है कम मात्रा में है और ठोस क्या है आपका ज्यादा मात्रा में, यानी ठोस में द्रव का विलयन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जैली होता है या फिर कह सकते हैं सोडियम एमालगम, ठीक है, सोडियम मरकरी एमालगम इसी को कहते हैं। तो वह भी क्या है, इसका एक टाइप्स है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप की, तो यहाँ पर देख रहे हैं गैस है, तो गैस है और यहाँ पर क्या है, ठोस है। तो गैस कम मात्रा में होना चाहिए, ठोस क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए धातुओं में गैस, तो धातुओं में गैस तो हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे रिएक्शंस के। तो उसमें हमने देखा था जैसे अमोनिया, हैबरविद द्वारा अमोनिया का निर्माण आप लोग देखे होंगे, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करता है, Fe और MO, यानी Fe के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, अमोनिया बनता है। तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए आपका था N2 था और H2 था और यह बना था NH3। तो इस कंडीशन में हमने Fe लिया था और MO लिया था। तो यहाँ पर Fe क्या था, आपका उत्प्रेरक था, यानी एक धातु है जो ठोस अवस्था में है। ये दोनों कैसे हैं, आपकी गैसीय अवस्था में है, तो हम कहेंगे कि ये जो होती हैं वो इस पे अधिशोषित होती हैं। तो या फिर कह सकते हैं कुछ आप अपचयन वाली क्रियाएं देखे होंगे, यानी हम कह सकते हैं रिएक्शन देखे होंगे, तो उसमें नाइट्रोजन है या कह सकते हैं मुख्यतः रिडक्शन में हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पैरेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं। तो वो जो रिएक्शंस हैं वो कहलाती है धातु में गैस का विलयन, ठीक है। अब वहां पे बात करते हैं यहाँ पर खनिज में घुली हुई गैसें, यानी कुछ खनिज जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, गैसें घुली होते हैं। या आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए जंग लगता है, तो जंग लगने का कारण क्या है, तो वहां पर जो होता है जंग में कह सकते हैं कि जब नमी होती है, यानी जंग तभी लगता है लोहे में जब नमी हो। तो नमी जब जैसे मान लीजिए आपका कह सकते हैं कि लोहा पड़ा हुआ है, तो अगर वहां नमी आ रही है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ठीक है, जिससे बनाता है H2CO3। तो हम ये कह सकते हैं वह भी एक क्या है, आपका विलयन है, यानी आप कह सकते हैं खनिज में घुली हुई गैसों का विलयन, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम दूसरा लिखें तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ठोस है, ठीक है, तो ठोस है और उसके बाद क्या है, आपका द्रव है। तो ठोस जो है वो हमें अधिक मात्रा में कम मात्रा में लेना है और द्रव हमें क्या करना है, वो अधिक मात्रा में लेना है। ठोस को कम मात्रा में और द्रव को हमें क्या करना है, अधिक मात्रा में लेना है। तो यह जो है द्रव में ठोस का विलयन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने जल में नमक डाल दिया, यानी हमने ठोस कम मात्रा में, नहीं कह सकते हम नमक ले लें या चीनी ले लें, हम पानी में घोल लें। तो पानी जानते हैं निद्रव है, वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो जल में नमक या चीनी का विलयन हम ले सकते हैं या कह सकते हैं। अब अगला बात करते हैं, यानी पांचवा अगर बात करें तो पांचवा क्या है, आपका द्रव आपका कम मात्रा में होना चाहिए और दूसरा द्रव जो होना चाहिए वो अधिक मात्रा में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जल में अल्कोहल, तो जल में हम क्या करते हैं, जल हम अधिक मात्रा में लेते हैं और अल्कोहल उसमें कम मात्रा में डालते हैं। तो वह जो विलयन होगा वह द्रव का विलयन होगा। या जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल में डीजल, ठीक है, तो पेट्रोल ज्यादा मात्रा में होता है और डीजल मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है, उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से टॉल्यूइन में हम क्या करते हैं,
टॉलुइन में बेंजीन, ठीक है। तो टॉलुइन में हम क्या करते हैं, टॉलुइन अधिक मात्रा में होता है और बेंजीन हम क्या करते हैं उसमें मिला देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यह जो होता है द्रव में, द्रव का विलयन कहलाता है। अब अगर 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर गैस है और यहाँ पर क्या है आपका द्रव। तो गैस कम मात्रा में लेना है, द्रव ज्यादा मात्रा में लेना है। तो आप देखे होंगे कि जो हम पानी पीते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो एक्स्ट्रा डिजॉल्व होता है, उसमें घुला हुआ होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जल में ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो जल में ऑक्सीजन क्या होता है, घुला होता है, उसी का हम यूज करते हैं, यानी पानी हम पीते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसका हम उस पानी को हम नहीं पीते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ है, तो वह एक विलयन क्या होगा आपका, कह सकते हैं कि द्रव में गैस का विलयन होगा। या हम कह सकते हैं जल में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने वही क्षण वाली बात किया कि क्षण जब या कह सकते हैं कि जब लोहे में जंग लगती है तो पानी रहता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आकर के उससे मिल जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। या अमोनिया भी उसमें क्या होता है, जल में घुलता है तो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलयन हो जाएगी, गैस का द्रव में विलयन होगा। अगर 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ठोस और गैस, ठीक है। तो ठोस और गैस, यानी ठोस हमें कम मात्रा में लेना है और गैस हमें अधिक मात्रा में लेना है। तो हम जानते हैं कि जैसे मान ली कपूर है, तो कपूर को हम क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो वो गैसीय अवस्था में चला जाता है वायुमंडल में, यानी वायु में। तो वहां पर क्या होता है, वह ठंडा होता है, ठीक है। यानी जानते हैं उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, आपका संघनन प्रक्रिया ठोस में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में क्या हो जाएगा, कपूर, ठीक है। तो वायु में जो कपूर होता है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। जब आप कपूर जलाते हैं तो वह क्या होता है, उठता है और गैसीय अवस्था में जाता है, फिर ठंडा होता है ठोस अवस्था में, तो वह वायु में हो जाता है। तो हम कहेंगे वायु में कपूर हो गया। धुआं हो गया, धुएं में क्या होता है, बहुत से कह सकते हैं ठोस कण होते हैं। उसके बाद वायु में आयोडीन वाष्प, ठीक है। तो आयोडीन का वाष्प क्या होता है, वायु में होता है। तो इसी को कहते हैं हम कहते हैं हमें ठोस और गैस का मिश्रण, यानी गैस में ठोस का विलयन। अब बात करते हैं यहाँ पर 8वां। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका द्रव है और ये क्या है आपका गैस है। तो ये द्रव हो गया आपका, ये गैस हो गया। तो द्रव को हमें कम मात्रा में लेना है और गैस को हमें अधिक मात्रा में लेना है। तो इसको सोचिए कि अगर हम मान लीजिए देख रहे हैं कि बरसात के समय में, तो बरसात के समय में क्या इधर उधर क्या होता है, पानी भरा होता है, तो क्या होता है वो वाष्पित होता है, जो वायुमंडल में जाता रहता है। तो हम कहेंगे वायु में नमी यानी जल वाष्प, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा। या नाइट्रोजन में हम क्लोरोफॉर्म का वाष्प ले सकते हैं, इसका एक एग्जांपल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में अगर बात करें तो गैस में, ठीक है, मिश्रण जो होगा यानी कह सकते हैं विलयन। तो गैस का जो विलयन होगा उसे हम वायु कहते हैं। तो वायु में जाते हैं आपका नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो ये क्या होता है आपका वायु हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो है विलयन क्या होता है और विलयन के हमने प्रकार देखे, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करें कैटेगराइज करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ठोस है, तो विलायक अपनी प्रकृति चेंज नहीं करता है, यानी यह अपना जो प्रकृति होता है यानी प्रावस्था होता है वो बदलता नहीं है। यानी ये जो तीनों हैं ये जो होंगे यह एक ही प्रकार के विलयन होंगे, वो होंगे ठोस विलयन। इसको हम कह सकते हैं ठोस विलयन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो विलायक यहाँ पर भी क्या करेगा, अपनी प्रावस्था चेंज नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमें कह सकते हैं कि यह तीनों क्या हो जाएंगे, आपके द्रव विलयन कहलाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर ये क्या है आपका गैस विलयन होगा, क्या हो जाएगा आपका ये गैस विलयन होगा, ठीक है, गैस विलयन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने विलयन और विलयन का हमने प्रकार देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद।